दुर्योधन की जंगा भीम की गदा से लहूलुहान है, ये रणभूमि में पड़ा हुआ है। तब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने देखा, अब मुझे कोई ऐसा पवित्र कार्य करना चाहिए जो इस दुर्योधन को अच्छा लगे। सामने खड़ा है, कहने लगा, अगर मैं इस युद्ध में होता तो निश्चित ही पांचों पांडवों को मार देता, पांचों पांडवों को मौत के घाट उतार देता। दुर्योधन कहने लगा, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा इतनी बड़ी बात मत करो। कहने लगे, तो मुझे आज्ञा दो, मैं आज ही पांचों पांडवों को मार करके लौटूंगा। दुर्योधन चुप हो गया। अब ये पांडवों को मारने के लिए गया है, लेकिन एक बात याद रखना सज्जनों, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई और वाल नवा का है सके चाहे सब जगह वैरी। सज्जनों, ये मारने के लिए चला है। उधर उस रात उस तंबू में पांडव नहीं सोए हुए थे, अर्जुन के 5 पुत्र सोए हुए थे, पांडव नहीं थे। अब चोर तो चोर होता है सज्जनों, जैसे ही तंबू में घुसा अंधेरा था और पांडव के धोखे इसने 5 पुत्रों का वध कर दिया, मार डाला। सिर को लेकर के आया और दुर्योधन के सामने जैसे ही डाला है, दुर्योधन कहने लगा, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, तुमने ये अच्छा नहीं किया। ये झगड़ा तो कौरव और पांडवों का था, इन पुत्रों ने क्या बिगाड़ा? तुमने तो हमारे वंश को ही समाप्त कर दिया। पहले जो लड़ाई हुआ करती थी सज्जनों, वो नीति की लड़ाई होती थी, चाहे वो धर्म की हो चाहे वो अधर्म की हो, लेकिन नीति जुड़ी रहती थी, नीति जुड़ी रहती थी। आज व्यक्ति आदमी को मारे न मारे, ये कोशिश करता है कि इसके बेटे को मार दिया जाए, इसका वंश समाप्त कर दिया जाए। दुर्योधन कहने लगा, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, तुमने अच्छा नहीं किया। लड़ाई तो कौरव और पांडवों की थी, तुमने पांडवों के पुत्रों को मार डाला, हमारे वंश का नाश कर दिया। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा लज्जित भयो। उधर अर्जुन जैसे ही तंबू में गए, देखा 5 पुत्रों के धड़ पड़े हुए हैं, सर नहीं है। धनुष को उठा लिया, जिसने भी हमारे 5 पुत्रों का वध किया है, मैं सुबह का सूर्य उसको मिलने नहीं दूंगा, सुबह होते ही उसको मौत के घाट उतार दूंगा। अर्जुन दौड़ने लगे। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को पता लगा, अब अर्जुन हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तो इसके पास ब्रह्मास्त्र था और द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को चला दिया, लेकिन ये ब्रह्मास्त्र को लौटाना नहीं जानता था। अर्जुन की तरफ ये ब्रह्मास्त्र की अग्नि बढ़ी है, अर्जुन जलने लगे। आवाज लगाई, कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ, आवाज लगाई। ये अग्नि जिंदा नहीं छोड़ेगी। अग्नि कहां से आ रही है? जब हमारी जिंदगी में कोई आपत्ति आ जाए तो हमको भी क्या कहना चाहिए? बोलो, FIR करना चाहिए। क्या कहना चाहिए? कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। तुम युग युग अंदर आए हो, तुम युग युग अंदर आए हो, तुम युग युग अंदर आए हो, तुम युग युग अंदर आए हो। मोह नींद से जीव जगाए हो, मोह नींद से रात जगाए हो, मोह नींद से जीव जगाए हो, मोह नींद से जीव जगाए हो। किए दिल के दूर अंधेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। एक बार कहिए श्री राधा।
बचाओ कन्हैया बचाओ, ये अग्नि जिंदा नहीं छोड़ेगी। हम अधम जीवाय अभिमानी, हम अधम जीव अभिमानी, हम अधम जीवाय अभिमानी, अधम जीव अभिमानी। मैंने भक्ति न तेरी जानी, मैंने भक्ति न तेरी जानी, मैंने भक्ति न तेरी जानी, मैंने भक्ति न तेरी जानी। कि ये जग में पाप घनेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया। बोले गोविंद भगवान की। इधर सूत जी महाराज सोनका दृश्यों से कहने लगे, ऋषियों द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र की अग्नि जलाने लगी। भगवान से कहने लगे, गोविंद बचाओ कन्हैया बचाओ, ये अग्नि जिंदा नहीं छोड़ेगी। भगवान कहने लगे, अर्जुन ये अग्नि किसी और ने नहीं छोड़ी है, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है